अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कल परसों कोरी डे मनाया गया है गालिबन, तो उसी पर याद आया कि कुछ कोर से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया जाए। तो ये बीमारी जो है वो बड़ी घिनौनी बीमारी ज़रूर मानी जाती है। इस्लाम में भी इसके लिए है कि कोरी से जब तुम बात करो तो एक कमान या दो कमान का फासला रखो। कमान 4-5 फीट का होता होगा तो मान लीजिए कि कम से कम 4-5 फीट की दूरी पर बात करो। और दूसरी रवायत आती है कि हवा के मुखालिफ सिमत में खड़े नहीं होना चाहिए। जैसे पूर्व हवा चल रही है तो कोरी अगर हमसे पूरब है तो हम उसके पश्चिम बात ना कर जाके ना बात खड़े होकर बात करें, बल्कि उसके भी पूरब सिमत में खड़े हो, ताकि हमारी हवा कोर के तरफ जाए, कोरी की हवा हमारे तरफ ना आवे। और इसमें सबसे एक परहेज़ की बात अगर शुरू कर दें तो परहेज़ में सबसे बेहतरीन परहेज़ के बारे में आता है कि नाक का बाल काटना नहीं चाहिए, उखाड़ना चाहिए। नाक का बाल आपको कोर के इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसमें एक तो बहुत बड़ा हिकमत है कि उखाड़ने में आप चुटकी से पकड़ के उखाड़िएगा तो एक मखसूस लंबाई, हमको लगता है कि 3-4 mm वाला बाल रह जाएगा, बाद बाकी जो बड़ा होगा वो खट जाएगा। तो बाल जो रहेगा तो वो बाल छन्ना का काम करता रहेगा, लेकिन काटने की बात जो होगी तो जड़ भिड़ा के सबको काट देगा, तो इसलिए छन्ना ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अक्सर हाँ नाक के बाल में कोर का जरासीम मिला है, इसलिए हदीस का मफहूम भी है कि नाक का बाल उखाड़ा जाए, काटा ना जाए। तो एक बहुत बड़ा हिकमत है इसमें। अब इससे आगे आइए तो अब ये मर्ज़ जो है ना, बलगम ही से इस मर्ज़ की शुरुआत होती है, समझ लीजिए। इसलिए हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला जब किसी कोढ़ी को शफा देने का इनायत करते हैं तो उसको जो है ज़ुकाम हो जाता है। तो समझ लीजिए कि ज़ुकाम के दबने से कोढ़ हो सकता है, या कोढ़ी को अगर शिफा मिलना शुरू होगा तो समझिए उसको ज़ुकाम हो गया, तो समझिए कि अब वो शिफा की तरफ जा रहा है। और बलगम के बारे में तो अक्सर हाँ हम कई बार बता चुके होंगे कि बलगम बनाने वाली चीज़ हमारे जिस्म में, हमारे खान पान में, जैसे सफ़ेद चावल, मैदा, चीनी, आलू, फल में कचरस केला बलगम बनावेगा। खूब पक्का घुला हुआ केला जो है बलगम नहीं बनावेगा। वो बेहतरीन इलाज है, किसी भी मरीज़ को फ़ायदा करेगा। तो उसमें बल्कि अभी एक रिसर्च हुआ है कि उसमें एक हार्मोन ट्रिप्टोफैन नाम का हार्मोन पाया जाता है जो खुशी लाता है, यानी डिप्रेशन को भी ख़त्म करता है। तो आप समझ लीजिए कि घुला हुआ केला कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन सर्दी खांसी के डर से बढ़ के पैथी वाले डॉक्टर लोग आखला बुआ बन के उससे मना करते हैं। हम लोग बड़े आसानी से टीबी वाले को भी केला, खीरा, गाजर, मूली, सेब, संतरा खिला देते हैं। तो मसला ये है कि ये कोई अजूबी बात नहीं है, लेकिन इसको समझने का फेर है। लोगों ने समझा नहीं है, समझने की कोशिश नहीं किया। बलगम जिस्म में बनेगा तो बलगम कुछ बीमारी के शक्ल में निकलना शुरू होगा, जिसमें है कि आँख बहना, आँख में किच्ची होना, कान बहना, ज़ुकाम, सफ़ेद दाग, लेडीज़ के मामले में लिकुड़िया, गठिया, एक्जिमा। तो ये सब मामला जो है वो पेचिश, ये सब मामला बलगम की ज़्यादती की वजह से होता है। इसलिए हम एक बार एक होम्योपैथ के डॉक्टर साहब आए हमसे इलाज कराने सफ़ेद दाग का। तो उनकी कहानी में था कि उनको पेचिश एक ज़माने से था, अब मेट्रोनिडाज़ोल के इस्तेमाल के बाद भी पेचिश नहीं ख़त्म हो रहा था। तो बताया कि करीब 38 साल के बाद जो है एक बैग दवा खाते रहते थे हमेशा। 38 साल के बाद एक बैग जो है पेचिश ख़त्म हो गया था। हमने कहा कि तब आपको सफ़ेद दाग शुरू हो गया था? हाँ।
मतलब ये कि एक रास्ता खुला हुआ था बलगम निकलने का, उधर बंद हुआ, लीजिए ये अब सफ़ेद दाग की शक्ल में बलगम शुरू हो गया। बलगम के बारे में हकीम जालनूस का कौल है कि बलगम सरदार है, इसके सामने कोई गेट अगर आप बंद कर दिएगा तो ये मालिक है, सरदार है, खुद दूसरा गेट कहीं पर से भी खोल लेगा। तो मतलब है कि जिसम में बलगम जब जमा है तो निकलने का कोई ना कोई रास्ता लेता रहेगा, और जिसको निकालने का बेहतरीन रास्ता मौसम का फल है, जिसके तरफ आमतौर पर डर से न खाते हैं न खाने देते हैं। तो मसला यह है कि कोर के बारे में इलाज के तौर पर आता है कि जैतून का तेल में 70 बीमारी में शिफा है, जिसमें पुलूरिसी, कोर, बासीर, बासूर और चमड़े की बीमारी। तो चमड़े की बीमारी से रिलेटेड हमारे अंदाज से यहाँ मुजफ्फरपुर में एक कोरी का स्पेशल हॉस्पिटल भी है, लेकिन उसको लोगों ने ऐसा ऐंठ के बना दिया है कोरिया हॉस्पिटल, उसका नाम ही रोक दिया है। जहाँ कुछ स्किन के इलाज कराए हुए लोग भी हमारे पास आए हैं, तो वहाँ स्किन का भी इलाज होता है। तो बहरहाल कोर बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे डरने वाली बीमारी भी नहीं है। इसको तरीके से डील कीजिए, खान पान से अपने इम्यूनिटी को बनाए रहिए, और इम्यूनिटी को बनाने का मान ये समझ लीजिए कि अब बलगम बनेगा सफ़ेद चावल से, तो चावल के बारे में गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपको भूसी समेत चावल मिल सकता है, जिसमें बहुत फ़ायदा है। भूसी जो उसका होता है चावल के ऊपर वाला जो लाली, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ख़जाना होता है, जिससे किसी कंपनी ने राइस ब्रान ऑयल बनाया, जो तेल बहुत फ़ायदेमंद तेल है। तो अब यह है कि बहुत सारी चीज़ है जो आपके इख्तियार में है, जैसे आटा का चोकर न निकाला जाए, ये आपके इख्तियार में थोड़ा बहुत है अभी, इसलिए कि आप 5 किलो 10 किलो गेहूँ पिसवा के उसका चोकर बचा के आप रोटी बनवा सकते हैं, खा सकते हैं। अब तो छोटा छोटा मशीन सब निकल गया है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार के अंदर में जो मशीन से आप जो है 5 किलो गेहूँ को भी घर में पीस सकते हैं। एक तो मशीन अभी देख रहे हैं कि जो जिम में जो साइकिलिंग वाली मशीन होती है, जो साइकिल चलाया जाता है जिम में, उसी के अगला चक्का में किसी ने एक चक्की फिट कर दिया है, और इसमें है कि अगर आप 1 घंटा वो मशीन चला देते हैं तो 5 किलो गेहूँ आप पीस ले सकते हैं। तो घर का लोग जो है मिला जुला के भी 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी अगर साइकिल कर लेगा तो जिम वाला एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और आपको फ्रेश आटा भी मिल सकता है। तो करने के लिए बहुत कुछ है। और एक शायर का शेर का एक पाठ है ना कि तू ही अगर न चाहे तो बातें हजार है। मामला ये है कि हम दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के बहुत सारी चीज़ से अपने को बड़ी जिम्मा समझने लगता है, हालांकि ऐसी बातें नहीं है। गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट सजग नहीं है, तो उसकी गड़बड़ी भी हम ही लोग से शुरू हुई है ना। हम ही लोगों ने उस तरह का जाहिल झपट सबको न बना दिया है। जो हेल्थ मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर उठा बोर हो जाता है, हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ का एच भी नहीं मालूम है। एक एनर्जी मिनिस्टर थे बिहार में, अभी से करीब 30-40 साल पहले की बात है। हमारे बड़े भाई जो है वहाँ पतरातू थर्मल पावर में इंजीनियर थे, जो 2005 में बरौनी थर्मल पावर के जीएमओ के रिटायर हो गए। तो वो बताते थे कि जो मंत्री साहब थे जो गए देखने के लिए, एनर्जी मंत्री थे, तो पावर हाउस को जो देखने गए, जो पावर हाउस का जो देखे मशीन सब, तो कहते अरे बापरी। मतलब जाहिर सी बात है बेचारे ने कभी न देखा न था न सोचा होगा। तो बहरहाल ये तो हमारी ही विडम्बना है कि हम लोग उल्टा पुल्टा सबको वोट दे दे के, 400-500 के लालच में वोट दे दे के, और गलत सलत आदमी को जो है हुकूमत में भेज देते हैं। तो उसका तो लोग खमियाजा हम लोग को थोड़ा बहुत भुगतना ही पड़ेगा। तो अब यह है कि खान पान को सुधार लिया जाए, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल एकदम न किया जाए, बहुत बड़ा ख़तरनाक जहर है ये। इसको अगर आप सफ़ेद जहर कहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सफ़ेद चीनी के बारे में एक बात फिर याद आती है कि एक जगह रिपोर्ट में देख चुके हैं हम
कि सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल के रिवाज जब से बढ़ा है तभी से छोटे बच्चा लोगों में क्रिमिनल वाली प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। बच्चा लोग क्राइम करने लगा, छोटा छोटा मासूम बच्चा था। तो मसला ये है कि सफ़ेद चीनी की जगह पर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ में भी अपने तौर पर बनवाइए तो अपने तो गुड़ में भी ये मजदूर लोग जो है उसको साफ उजला दिखाने के लिए उसमें भी केमिकल डाल देता है। तो आपको उजला रंग से मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे खाला के यहाँ से बचपन में गुड़ आता था तो बड़ा अच्छा रहता था, एकदम भूरा भूरा रंग का, भेली बोलते थे, गोल गोल आता था, बड़ा मज़ेदार होता था वो। तो केमिकल डाल के मजदूर लोग उसको उजला दिखाने की कोशिश करता है जो नुकसानदायक होगा। तो बहरहाल सफ़ेद चीनी से जहाँ तक को बचा जाए, बहुत सारे लफड़ा से आप बचे रहेंगे। तो सफ़ेद चीनी हो गया, बलगम बनाने वाली चीज़, मैदा, चावल। अच्छा, दाल का छिलका किसी भी हालत से न फेंका जाए। दाल का छिलका जो है वो आपको कब्ज़ को दूर करेगा, जो बलगम नहीं बनेगा, साथ साथ जो है हार्ट के लिए वो इलाज है। इसलिए हदीस का मफहूम भी है कि मसूर, सब साबुत मसूर कद्दू के साथ जिसने खाया उसका दिल सुबुक यानी एक्टिव हो गया। तो इस सब बात को ध्यान रखा जाएगा। तो दाल का भी लगभग अपने इख्तियार में है, इसलिए कि अब यह है कि आपको सीजने में अब अपने खाने पीने के हिसाब से दाल का स्टॉक कर लेना होगा और उसका छिलका नहीं निकालना है। न तो मिल में तो छिलका निकालने के बाद उसमें कौन केमिकल मिला देता है, जो अगर मसूर के दाल को धोइएगा तो दूध की तरह से दूधिया निकलता है बहरहाल। तो ये जो दाल का छिलका जो है एक तरह से उसका कुदरती शील्ड है, नेचर ने उसको शील्ड ऐसा दिया जिसमें कोई तरह का कीड़ा मकोड़ा इन्फेक्शन अंदर नहीं जा सकता है, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, कब्ज़ दूर करता है, बहुत सारे आफत से आपको बचाता है, हार्ट की बीमारी में फ़ायदेमंद है। तो मसला यह है कि सारी चीज़ का इंतज़ाम आपको अपने तौर पर करना होगा। अब दूध ही है, दूध के बारे में है कि एक अखबार का कटिंग था मेरे पास, जो कल परसों नज़र से गुजरा, हमने फेसबुक पर इसको डाला था कि प्रोडक्शन है 16,000 लीटर का और खपत है 64,000 लीटर, नहीं 16 लाख लीटर प्रोडक्शन है और 64 लाख लीटर का खपत है। तो जाहिर सी बात है कि जो खपत इतना है तो कहीं ना कहीं तो बनावटी दूध चलता है, जिस बनावटी दूध के चक्कर में WHO का रिपोर्ट है कि 2025 तक यानी इसी साल के अंदर में बताया कि 85% लोगों को पेट का कैंसर पकड़ेगा। अब कैंसर महामारी की शक्ल इख्तियार कर रही है, तो थोड़ा सा जागिए और अपने को और अपने बाल बच्चा को बचा लीजिए। तो अब है कि कल ही एक वीडियो हमने डाला है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो कहने का मतलब प्रिकॉशन ले लेने से कोई बहुत बड़ा भयंकर खर्चा आपका नहीं हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। तो इसीलिए ठीक है, तब ठीक, खुदा हाफिज़।